अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार एक बार फिर से एक्शन में दिख रही है। धर्म नगरी वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर अवैध रूप से बने दो जो आलीशान होटल हैं उनको इस वक्त जमींदोज किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए कि ये दो होटल हैं, बनारस कोठी और इसके ठीक सामने आप देखेंगे तो होटल रिवर पैलेस है। ये दोनों जो होटल्स हैं वो 4-5 मंजिला होटल्स हैं और अब इनको जमींदोज किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो होटल है वो वरुणा नदी के ठीक किनारे बने थे, यानी ग्रीन बेल्ट में बने थे, लिहाजा इनको कई दफे नोटिस दिया गया लेकिन नोटिस का जवाब नहीं दिया गया और ऐसे में अब यहाँ पर जमींदोज की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। हालांकि बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है लेकिन जो बीडीए के जो कर्मचारी हैं वो हैमर के साथ इस वक्त इस होटल के अंदर दाखिल हैं और अब वहाँ पर जो जमींदोज की कार्रवाई है वो की जा रही है। तो निश्चित तौर पे जो अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ योगी सरकार का जो एक्शन है वो ताबड़तोड़ देखने को मिल रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि लखनऊ में इस तरीके की कार्रवाई हुई थी और अब वाराणसी में भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आरोप ये लग रहे हैं कि इस तरीके के इस पूरी कॉलोनी में सिर्फ ये दो होटल नहीं है बल्कि इसके अलावा लगभग 2 दर्जन से अधिक ऐसे होटल हैं जिनको वीडीए की ओर से बाकायदे नोटिस भेजा गया है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन होटल्स के खिलाफ भी कुछ इसी तरीके की कार्रवाई होगी। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वीडीए की कार्रवाई हो रही है और इस दौरान भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती की गई है। इसके साथ ही जो वीडीए के अफसर हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो सके। हालांकि अगर इस होटल मालिक के बारे में बात करें तो ये होटल मालिक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इनका ये आरोप है कि चूंकि वो मुसलमान हैं इस वजह से उनके होटल को जमींदोज किया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि इनको कई दफे यहाँ पर नोटिस भेजा जा चुका था, हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, हाईकोर्ट की ओर से भी बाकायदे ये आदेश दिया गया है। इसके साथ ही बीडीए की ओर से लगातार नोटिस भेजा जा रहा था लेकिन बावजूद इसके इन्होंने ये होटल खाली नहीं कराया, लिहाजा अब ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। वाराणसी से अथिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। और इस कार्रवाई को लेकर होटल मालिक ने सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। होटल मालिक से बातचीत में हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह बातचीत के लिए मौजूद हैं होटल के जो मालिक हैं खुर्शीद हैं। खुर्शीद भाई ये बताइए क्या आरोप है, क्यों ये आपका जो ये आलीशान जो होटल है उसको ध्वस्त किया जा रहा है? हम इसके लिए शासन में गए थे, शासन ने कहा कि इनका लैंड यूज चेंज करके इनका जो है सुचारू कर दिया जाए, लेकिन इन्होंने कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इन्होंने कल रात को 9:30 बजे नोटिस लेके आए कि आप होटल खाली कर दीजिए। मैंने कहा कि सर होटल क्यों खाली कर दें, तो उन्होंने कहा कि आपको खाली करना है। उसके बाद मेरा परिवार ऊपर पूरा रहता है, उसको जबरदस्ती ये सुबह 11 बजे प्रशासन ये कह रहा है कि वरुणा नदी के किनारे ये ग्रीन बेल्ट में आता है, इस वजह से इसको ग्रीन बेल्ट में 726 मकान है। 726 मकान में 27 होटल ग्रीन बेल्ट की जद में है जो डूब क्षेत्र में है, जिसका नक्शा इन्होंने पैसा लेकर के पास किया। मेरा नक्शा 2002 में पास हुआ, ग्रीन बेल्ट आया है 2014 में, तो उचित समय मेरा होटल बना उस समय 2002। कार्रवाई आपके ही होटल पे हो रही है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और वो देखिए चारों तरफ ये सारे नदी किनारे होटल बने हुए। कितने होटल होंगे इस पूरे इलाके में? इस तरीके ये 27 होटल टोटल है और सबका नक्शा किसी के पास नहीं है। सबका रेजिडेंशियल G+2 का नक्शा पास है। सबने मैंने G+4 बनाया, सबने G+4 बनाया है। कैसे बन जा रहा है? पूरा सिस्टम है यहाँ पर, फिर कैसे बन रहा है? क्योंकि यहाँ का जोनल, यहाँ का VC, यहाँ का JE, यहाँ सबका महीना बंधा हुआ इस कॉलोनी का। इस कॉलोनी में 50,000 रुपया हफ्ता, 5 लाख रुपया हर महीने, हर ढलैया का एक सिलाब ढलवाइए 5 लाख रुपया, ये नियम है। अगर आप नहीं देंगे तो नहीं कार्रवाई होगी। मैंने आप लोगों ने स्थानीय किसी सरकार के नुमाइंदे से किसी बात की? हमने कमिश्नर से भी बात की, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। मैंने VC के पास अपनी बात कही कि सर मुझे टाइम दिया जाए। मैं आज सुबह भी गया VC के पास, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। जब आप रात को 9:30 बजे नोटिस दे रहे हैं, मुझे किसी तरीके से इत्तला नहीं कर रहे हैं, तो आप बिजली काट दिया, पानी काट दिया, तो आप हमको इन्फॉर्म करेंगे ना। तो आपने हमको इन्फॉर्म नहीं किया। आप सबको मीडिया तक को कार्रवाई मालूम है लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि इस कॉलोनी में क्या होने जा रहा है।
और यहाँ पर 27 होटल है, उन पर एक भी कार्रवाई नहीं चल रही है। और ये बार देख लीजिए सामने होटल। बिल्कुल जो परिवार के लोग हैं वो बेहद गुस्से में हैं। और ये देखिए होटल के एक और मालिक हैं, इनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है इसके बाद इनकी स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। पहले से जानकारी नहीं, जानकारी नहीं थी हमको। परसों स्टे ऑर्डर आ रहा था, हम लोग इसी इंतजार में थे कि आज नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे, लेकिन देखा कि चले आए। इसके लिए कितना पैसा दिया गया, सब कुछ, लेकिन लोग कुछ नहीं कर पाए कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए लोग। अब आप सामने क्या ऑप्शन रहेगा? अब आप बताइए, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ऑप्शन। बस यही है कि मेरा घर बचा दीजिए, मेरा रोजी रोटी यही है बस, और कुछ नहीं है। सरकार से आप लोगों ने गुहार लगाई थी? सरकार सुनेगी तब ना, हम लोग मुसलमान है इसलिए सरकार भी नहीं सुन रही है। लखनऊ में तो सरकार ने सुनी थी, जब वहाँ पे हो रहा था बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी तो सरकार ने रोक भी दिया। कहाँ रोकी ना, तदर से तो रो ही रहा आदमी गा रहा है। बहुत मेहनत की कमाई इन लोग की, हम लोग की रोजी भी यही है और यहाँ से हम लोग का काम भी यही, घर भी यही है हम लोग का। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप? आप लोग हम लोग के लिए कीजिए कार्रवाई। बिल्कुल जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं वो इस वक्त गुस्से में हैं और यही कारण है कि प्रशासन के सामने भी चुनौतियां अब बढ़ती जा रही हैं। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। इस पूरे मामले पर और वीडियो की कार्रवाई पर वीसी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है वीडियो वीसी पुलकित करसब। सर, यहाँ पर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है और इन होटल वालों के खिलाफ क्या आरोप थे? देखिए, इनके द्वारा जो है 2012 में आवासीय नक्शा पास कराया गया G+2 का, और उसके बाद कई प्लॉट्स को मिलाकर G+5 और G+4 के 2 होटल्स बना लिए गए, जिनका कोई विधिक तरीके से नक्शा पास नहीं कराया गया, स्वीकृत नहीं कराया गया। तो पूरी तरीके से इलीगल होटल्स बनाए गए। 2016 में जब ये संज्ञान में आया, 2016 में डेमोलिशन ऑर्डर जारी हुआ। 2016 के बाद 2017 में इनको नोटिस दिए गए, इनको बताया गया कि आप स्वतः अपना संचालन बंद कर दें। इनके द्वारा नहीं किया गया। 2017 में सीलिंग की कार्रवाई जो है वो करने का प्रयास किया गया। उस समय भी इनके द्वारा रेजिस्टेंस दिया गया, महिलाओं को आगे किया गया जिससे जो है वो ना हो पाए। उस समय भी इनके खिलाफ FIR पंजीकृत की गई थी कि सरकारी कार्य में बाधा डालने हेतु। उसके बाद इनके द्वारा कई जगह पे अपील भी की गई, कमिश्नर सर के यहाँ पे शासन में भी किया गया और माननीय उच्च न्यायालय में भी किया गया, लेकिन इनको कहीं से भी जो रिलीफ है वो नहीं मिल पाया। फाइनल ऑर्डर्स वहाँ से भी पारित हो चुके हैं। उसके 2019 में भी फाइनल ऑर्डर पारित हो गए थे। उसके बाद भी इनको सूचित किया गया, लेकिन इनके द्वारा नहीं उसमें कार्रवाई की गई। उसके बाद अभी बोर्ड मीटिंग हमारी विगत में हुई वाराणसी विकास प्राधिकरण की, उसमें विशेषकर ये बिंदु उठा, विशेष शिकायत हुई कि यहाँ पर इस प्रकार के होटल संचालित हो रहे हैं। उसके बाद प्रवर्तन की कार्रवाई को बढ़ाया गया और इनको पुनः पिछले सप्ताह से नोटिस दिया जा रहा है। आपने जैसा कि पूर्व में भी अखबारों में भी पढ़ा होगा, इनको बताया गया कि अपना होटल खाली कर दें, लेकिन पिछले सप्ताह भी इन्होंने रेजिस्ट किया कि हमारे गेस्ट रुके हुए हैं। गेस्ट को इन्होंने आगे कर दिया कि हमारे इतने गेस्ट रुके हुए हैं, आप इसको बंद मत करिए। हमने कहा कि जब गेस्ट चले जाएं तो आप तब स्वतः कर लीजिए, लेकिन वो भी इनके द्वारा नहीं किया गया। और इनके खिलाफ इसीलिए पिछले सप्ताह भी FIR पुनः दर्ज हुई थी, मल्टीपल FIR दर्ज हो चुकी हैं। और इस तरीके के नोटोरियस केस में इसलिए आज जो है वो डेमोलिशन की कार्रवाई की जाए।